हेलो फ्रेंड्स, द टैक्स ब्लूप्रिंट वेलकम्स यू। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन 44 ए बी which deals with the tax audit of books of account under Income Tax Act 1961. New Income Tax Act has also been passed by the Parliament, which is now Income Tax Act 2025, and the section 63 in that act deals with the audit of books of account. As we know, there is no major changes in both the act. Meaning and interpretation is still same. Hence we are going to one deal with one by one situation when an SSC is required to get their books of account audited by a chartered accountant, practicing chartered accountant. First of all, the turnover of an SSC exceeds 10 crore, then it has to get their books of account audited, and tax audit is mandatory in such case where turnover or gross receipt of a business exceeds rupees 10 crore in the previous year. अगर प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर गई तो टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ और सिचुएशन है। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है, एंड यू आर नॉट डिक्लेयरिंग your income under section 44A-D, 44A-E of Income Tax Act 1961 or section 58 subsection 2 of New Income Tax Act 2025, which deals with the provision of presumptive income or deemed income. If meaning thereby, if your turnover exceeds 1 crore but not exceed 2 crore, and you are not disclosing your income as under the deeming provision or presumptive income scheme, then you need to get your books of account audited. तब भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे। तीसरी सिचुएशन है when your turnover is exceeding 2 crore but less than 3 crore, and your aggregate receipt and payment, both we have to calculate both receipt and payment is other than by specified mode for a quantum of 5% or more. मीनिंग देयर बाय, आपने जो टोटल पेमेंट करी है अपने वेंडर्स को, सप्लायर को, और जो आपने अपना टोटल कलेक्शन करा है फ्रॉम योर कस्टमर और डेटर्स, अगर वो 5% से ज़्यादा कैश में है और आपकी टर्नओवर 3 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा और 3 करोड़ तक है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी पड़ेगी। अभी तक हमने 3 सिनेरियो देखे विच इज़ रेलेवेंट टू द बिजनेस। टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होने पे ऑडिट कराना मैंडेटरी है, टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, और अपनी इनकम आप डीमिंग प्रोविजन के अंदर सेक्शन 44A-D, 44A-E या फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 के प्रोविजनों के हिसाब से आप अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन है, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 3 करोड़ से कम है, और बट आपकी जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट का जो परसेंटेज है वो 5% से ज्यादा कैश में है। अदर देन कैश मींस अदर देन स्पेसिफाइड मोड। स्पेसिफाइड मोड का मतलब होता है वेयर पेमेंट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, और from payment is made or received through the UPI mode or any other payment mode approved by RBI, उसे बोलते हैं स्पेसिफाइड मोड, जिसमें अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूपीआई के पेमेंट सब आती हैं। लेकिन अगर आपकी पेमेंट कैश में 5% से ज्यादा हो गई, अदर देन स्पेसिफाइड मोड में 5% से ज्यादा हो गई, और टर्नओवर 3 करोड़ तक है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन का मतलब है, अगर मेरी टर्नओवर 3 करोड़ तक है और मेरा जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट दोनों साइड चेक करनी है, वो 95% ऑफ टोटल रिसीट एंड 95% ऑफ टोटल पेमेंट बोथ, अगर वो स्पेसिफाइड मोड से हैं तो मैं ऑडिट कराने से बच सकता हूँ, मेरे को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेम सिनेरियो आप एप्लीकेबल है अप टू टर्नओवर ऑफ 10 करोड़। आपकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर पे भी सेम सिनेरियो एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी टर्नओवर इक्वल टू और लेस देन 10 करोड़ है और आपने
टोटल पेमेंट और टोटल रिसीप्ट विद द स्पेसिफाइड मोड की है और 95% और मोर है. टोटल पेमेंट एंड टोटल रिसीट इन स्पेसिफाइड मोड एंड द परसेंटेज इज 95% और मोर, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर 95% से कम है, यानी कि आप कैश में पेमेंट ले रहे हैं या कैश में रिसीट कर कैश में पेमेंट कर रहे हैं या कैश में रिसीट ले रहे हैं, और द परसेंटेज ऑफ अदर देन स्पेसिफाइड मोड एक्सीडिंग 5%, तब तो आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है. अब हम चलते हैं प्रोफेशन की ओर. अगर आप किसी प्रोफेशन में एंगेज हैं और आपकी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड 75 lakh, you need to get your books of account audited mandatory. It is for professionals. In second scenario, where your turnover or gross receipt exceeds 50 lakh but less than 75 lakh, and aggregate of total payment or total receipt is other than specified mode exceeds the 5% of the total transaction, then you need to get your books of account audited. यानी कि आपकी टर्नओवर 75 लाख तक है, लेकिन आपकी जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट है वो अदर देन स्पेसिफाइड मोड है, यानी कि कैश है या अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे डेट डिमांड ड्राफ्ट आपने ट्रांजैक्शन करी है, एंड द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 5%, यानी कि 6% है, 8% है, 10% है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट. थर्ड सिनेरियो इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स, जब आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है, योर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज लेस देन 50 lakh, but you are not disclosing your income under the deemed income provision, which is section 44 ADA. आप सेक्शन 44 ADA में अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, जो कि 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर है. अगर आप 44 ADA में अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, एंड योर इनकम इज ग्रेटर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो भी इन केस ऑफ प्रोफेशन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड. तो दो सिनेरियो देखे, कब प्रोफेशनल्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी है, कब बिजनेस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट करानी है, ऑडिट करानी है. अब मेरा अपने लर्नेड ऑडियंस से दो क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, यस या नो में आंसर है. पहली सिनेरियो है, दो डिफरेंट सिनेरियो है. फर्स्ट सिनेरियो which is related to the tax blueprint and the financial year 24-25. Tax blueprint is engaged in the business of educational services which makes all the payment through the online banking channel. यानी कि the tax blueprint makes all the payment through the specified only, but they collect the fees from student by banking channel or cash both. स्टूडेंट से फीस वो बैंकिंग चैनल और कैश दोनों से ले लेते हैं. अब their turnover for the financial year 24-25 was 2 crore 70 lakh. उनकी टर्नओवर 2 करोड़ 70 लाख है. They made 100% payment, that is 80 lakh rupees in specified mode only. उन्होंने पेमेंट 80 लाख रुपए की पूरी स्पेसिफाइड मोड से करी है, और they collected the fees 80% of the total collection, which is 1 crore 80 lakh. 80% of the total collection, that is 1 crore 60 lakh, is a specified mode, and 18 lakh is from other than specified mode. My question to all my learned audience is, tax blueprint required to get their books audited for the financial year 2024-25? There is second question also for my learned audience. The tax blueprint is engaged in the educational services for the financial year 24-25. Their turnover is 80 lakh, total turnover 80 lakh. They made all the payment, 100% payment in cash, and 80% amount of the collected fees was through the specified mode. 20% amount they collected, that is 14 lakh rupees, through the cash out of the total collection of 70 lakh. My question to you is, in this scenario, the tax blueprint required to get the books audited. Remember, they are in the educational businesses, they are not in the profession. दोनों ही केस में वो एजुकेशनल सर्विस के बिजनेस में है, प्रोफेशन में नहीं है.
तो आपको ये बताना है कि किस केस में टैक्स ब्लूप्रिंट को ऑडिट कराना मैंडेटरी है, या दोनों में, या किसी एक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक्स।